तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, बॉलीवुड के जाने माने कलाकार रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। ये जरा बताइए कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप में अभी भी, जिसको आप पहले अपनी जबान में कहते रहे कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये घमंड वाली अभी भी स्थिति है क्या, जो बयान इस तरह के आ रहे हैं? तो मुझे लगा था खड़गे साहब को पार्लियामेंट में मिलता रहा, देखता रहा, मुझे तब मेरे साथ, मैं तो नया था कि बड़े सीनियर हैं और वेरी इंटेलिजेंट मैन, वेरी वेल रेड पर्सन। लेकिन जब इन्होंने आज ये मुंह खोल के जो बयानबाजी की, जरा एक पद के अध्यक्ष का मिला तो कहते हैं ना कि अपने ही चप्पल को निकाल के अपने ही मुंह से अपने नाखून से अपना मुंह नोचना, ये वो शब्दों का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके देश के। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। प्रधानमंत्री हैं, जहां विश्व उनको सम्मान कर रहा है, देश को बदला है। ये लोगों ने तो लूट के खा के देश को निगल लिया था। एक ऐसे देश का निर्माण हो रहा है, उनके बारे में ऐसे शब्द देश की जनता माफ नहीं करेगी। खैर, ये लोग खुद ही अपनी पार्टी को डुबाते हैं, ये लोग खुद हारते हैं। ये स्वयं ऐसी बयानबाजी करके इन लोगों की एक आध दो सीट जो दिख रही थी आने वाली गुजरात में, वो भी इनकी जा रही है। तो ऐसे शब्द इनसे भगवान बुलवा लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है। ये सब आते हैं इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो नया निर्माण भारत को कर रही है, इसमें रुके नहीं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये सब ग्रह नक्षत्र करवाते हैं, इनके मुंह में ऐसे शब्द आ जाते हैं और हम लोगों की जीत और बड़ी होती है। तो यही बड़े बड़े नेता जो आते हैं, सीनियर किशन जी, आप कह रहे हैं ये सब ग्रह नक्षत्र करवा रहे हैं, आपके सीनियर लीडर्स कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी का कल्चर है, उनकी आदत रही है, ये आदतन बयान दिए जाते हैं। ये अभी फिलहाल ये निकल नहीं जाता है। देखिए, इसीलिए पार्टी इतनी बड़ी पार्टी थी और ये आज पार्टी को अपने ही सांसद विधायकों का नाम नहीं पता, ये पार्टी आज गर्क में चली गई। तो बोलते हैं ना, जैसी नीति जैसे कर्म, उसी को जैसी इनकी सोच थी, इस पार्टी की विचारधारा थी तुष्टीकरण की, राष्ट्र विरोधी, वो आपको सामने दिखाई दे रही है इनके शब्दों में बयान। इनको नफरत है, चिढ़ है, सेकुलर के नाम पे लोगों ने इस देश को जो तोड़ा है, दंगों में आग में झोंका है और काटा है, पीटा, लूटा है, वही इनके सामने समक्ष आ रहा है, इनके शब्दों में आ रहा है। लेकिन रवि जी, एक सवाल ये भी कि विपक्ष के बड़े नेताओं के लिए आपकी पार्टी के भी कई लीडर तरह तरह के उपमाओं का इस्तेमाल करते रहते हैं, वो बोली नहीं जा सकती, लेकिन क्या ये कल्चर आपको ठीक लगता है? प्रधानमंत्री जी के लिए आपको शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति जी के लिए प्रधान हुआ, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर उसके लिए आपने कोई ओछी भाषा आपने इस्तेमाल की, आपकी ओछी मानसिकता, आपकी पार्टी की ओछी मानसिकता, आप लोगों की गिरी हुई सोच पता चलती है और वो आपको उसका नहीं, ये दुखद है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को 10 सर वाला बोलना, ये बोलना और बहुत सारी चीजें इन्होंने गुजरात के शब्दों में भी पहले बोला था 2014 में, और उनका खामियाजा इन लोग भुगते हैं। और इनके पास 44 तो सीटें हैं, वो भी अभी 22 हो जाएंगी। तो ये लोग बोलते रहे, भगवान करे ऐसी महादेव इनसे बुलवाएं। और भारतीय जनता पार्टी अब जो देश को बना रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी, उस काम में ऐसे लोग, ये राष्ट्र विरोधी ताकतें रुकावट ना बने। तो भगवान ये सब करवा रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बीजेपी के सांसद रवि किशन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। सैफुद्दीन सोज साहब, ये रवि किशन जो बात कह रहे हैं कि ये तो इस तरह के बयानबाजी करने से आपको ही नुकसान पहुंचता है, और वो कह रहे हैं कि इससे तो और आपकी जो कुछ सीटें आ रही हैं उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, घट जाएंगी वो सीटें, होगा क्या ऐसा? देखिए मेरे भाई, आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहां, हिंदुस्तान की जमहूरियत को कहां पहुंचाया। प्रधानमंत्री को जेब नहीं देता है वो लड़ाई झगड़े की तकरीर करे और कांग्रेस को रोज गाली दे दे। इनको जमहूरियत का, ये दोनों भाई अमित शाह जी तो वही करेंगे जो मोदी जी को पसंद आएगा, और मोदी जी को सुबह शाम यही पसंद आता है कि वो कांग्रेस को दत्कार लें और कांग्रेस को बेइज्जत करें। उनको ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस ने इस मुल्क की जमहूरियत को ये अच्छा सारी दुनिया में फैलाया। हिंदुस्तान सारी दुनिया में इसकी जमहूरियत के निगहबान तो कांग्रेस थी, और मोदी जी को कांग्रेस में अब कोई गुण नजर नहीं आता है। वो तो सुबह शाम कांग्रेस को गाली देना चाहते हैं।
और बाहर के मुल्कों में उससे प्रधानमंत्री का दर्जा गिर गया है। अभी देखिए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की जमहूरियत को अमेरिकन इंस्टीट्यूट लेकिन ये बताइए कि आप बाइडेन के माथा, मैं जफर इस्लाम के पास चलता हूं, मुल्क में देखते हैं क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के ग्राफ में हिंदुस्तान का दर्जा गिर गया है। आपको मैं बताऊं, पहले 53 दर्जा था, अभी 49 हो गया और रोज ही गिरेगा। और मोदी जी और अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार है। जफर इस्लाम इस पर जवाब देंगे आप एक शब्द बताइए जिसमें सोनिया जी ने, जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए, अदब से एहतराम नहीं किया। देखिए मैं जरा सा ये बताना चाहता हूं कि इनके जो छुटपुटिया लीडर हैं वो सब लीडर किस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं जी। आप देखिए बंदर कह के बोलते हैं। क्या संजय निरुपम जैसे लीडर को शोभा देता है? अपनी हैसियत देखनी चाहिए, अपना कद देखना चाहिए, अपनी स्टैंडिंग देखनी चाहिए कि भाई पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है। एक इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं और कह रहे देश को बंदर चला रहा है। ये देश की जनता नहीं देखती है। वे आपकी हैसियत क्या है आपको इस तरह की बात कहने के लिए? आपके अपने पार्टी में कोई हैसियत नहीं, छोड़िए देश की राजनीति में कोई हैसियत हो ना हो, आपके पार्टी में, और आपको पार्टी भी छोड़िए, आपके महाराष्ट्र को भी छोड़िए, मुंबई को भी छोड़िए, एक जो जिस इलाके में रहते हैं उसमें भी कोई आपको पूछता नहीं है। और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो बंदर है। तो इस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल आप करेंगे तो उसका नुकसान आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 100% प्रदेश की जनता, देश की जनता इस बात को जवाब देगा। आपने चोर 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 का नारा दिया, आपको सबने समझा कि आप तो असली चोर हैं, बेल पे है बाहर, आपको सजा दिया उसने जो जबरदस्त जीत दिलाई। इस बार अभी गुजरात में कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप देखिए क्या होने वाला है। जी, जनता समझ गई कि ये ऐसी बात है। साहब एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पे चुनाव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे चुनाव हो, लेकिन इस तरह की बात जब करना शुरू कर देते हैं तो दोनों तरफ से फिर एक तरह से सहानुभूति का चुनाव हो जाता है, सिंपैथी का चुनाव हो जाता है। क्या आपको लगता है कि आप इसी ट्रैक पर इस चुनाव को दरअसल लाना चाहते हैं? अगर ये मुझसे सवाल है तो मैं बताऊं आपको। जी सो साहब जल्दी। किसी और से पूछ रहे थे आपसे? आप मुझसे, मेरे से पूछ रहे हैं जी। हाँ, तो मेरी अर्ज यह है कि मोदी जी ने अमित शाह जी की सहायता से हिंदुस्तानी जमहूरियत को थोड़ा नीचे कर दिया है पूरे दुनिया में। वो ये है कि मोदी जी को सिर्फ इलेक्शन जीतने की तमन्ना रहती है। हिंदुस्तान को, नए हिंदुस्तान को और से आगे बढ़ाने के लिए ये तो नहीं करते हैं। ठीक है, आप देखिए वो मॉर्निंग में गाली शुरू करते हैं कांग्रेस के लिए, और उनके अमित शाह भी करते हैं ऐसा। ठीक है, उनको सरदार पटेल का रवैया इख्तियार। बिल्कुल। सोच साहब और जफर इस्लाम जी, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जमहूरियत को, लोकतंत्र को ऊपर करना है तो मेरा ख्याल है कि अपशब्दों से तो नहीं हो सकते, गाली गलौज से तो नहीं हो सकता है। तो क्या ये तरीका राजनीतिक दलों को ठीक लगता है कि मंच पे तालियां बजवा लीजिए और उसके बाद क्या वाकई वोट मिलेगा? इस गाली पर ताली जनता की मिलेगी? क्या ये सोच जो नेताओं की है, इसको लेकर इसे बदलने की कहीं ना कहीं आवश्यकता लोगों को नहीं दिखती है? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।